स्टूडेंट, मेरा नाम नवनीत कुमार है और आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम में। तो चलिए, आज टॉपिक है हिस्ट्री से, जो मैं उठाया हूँ हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन है आपके ये 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक, या निश्चित नहीं हो सकता। चलिए और आंसर दीजिए आप। तो इसका आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। चलिए आते हैं, इसका एक्सप्लेन करते हैं कुछ। तो बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता की यहाँ, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। इस सभ्यता के निवासी की बात करें तो इस सभ्यता के निवासी जो हैं द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। और इस टीम की बात करें रेडियो कार्बन C4, रेडियो कार्बन मतलब C4 की बात करें, जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज की बात करें तो सिंधु सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता भी करते हैं, नहीं तो आप लोग समझिएगा नहीं। हाँ, तो सिंधु सभ्यता की अब बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ने की थी। और सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग भी रखा जाता है या कहा जाता है। मतलब कि इसे प्रागैतिहासिक काल या कांस्य काल युग या प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आपके ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो आपका नहीं थी यहाँ क्वेश्चन है, तो ये तीनों है, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता है, लेकिन ग्रीक की सभ्यता नहीं है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। जैसे क्रीट मतलब ये बोले, क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अथवा सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्ण एकरूपता भी है। मेसोपोटामिया की बात करें मतलब मेसोपोटामिया सुमेरिया चाहे मेसोपोटामिया एक ही है, ये भी ध्यान दीजिए, सुमेरिया या मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन क्या क्या इससे प्राप्त हुए हम जान जाइए। देखिए लिख देते हैं। सैंधव जैसे बर्तन हो गए, मोहरे, चूल्हे मिले।
क्या मिले? चूल्हे मिले। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही है। कृष्ण सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के ही समान है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया, मिस्र तथा कृष्ण सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। ठीक है, क्योंकि तीनों में से कुछ न कुछ प्राप्त हुए हैं और वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही समान थे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन है कि पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार और बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये सारे थी, ये ना कोई ऑप्शन देने की ज़रूरत इसमें नहीं है। लेकिन आपको अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो आप जैसे बता दें कि पंजाब में था, राजस्थान में था, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत था। तो और बात करते हैं अभी की। तो बात है सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित एक बलूचिस्तान। पूर्वी पुरास्थल तो पश्चिम हो गया, ये मान के चलिए कि ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। एक आपको चिन्ह ये है, ये क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो पश्चिमी पुरास्थल में, तो पश्चिम हो गया इधर, तो इधर पश्चिमी पुरास्थल में दास्क नदी के किनारे, इधर एक दास्क नदी है, दास्क नदी के किनारे स्थित एक सत्तू कागडोर जो बलूचिस्तान ही है, बलूचिस्तान में वो सत्तू कागडोर। ठीक, अब पूर्वी आते हैं, पूर्वी इधर है, पूर्वी पुरास्थल में हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम हो गया दास्क नदी, इधर हो गया हिंडन नदी। ठीक है, पूरब में हो गया हिंडन नदी। हिंडन नदी के किनारे एक आलमगीरपुर है जो जिला मेरठ है, उत्तर प्रदेश। मतलब पूरब में हो गया उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर में। ठीक है, और उत्तर में आते हैं, उत्तर हो गया ऊपर और दक्षिण हो गया नीचे। तो उत्तरी पुरास्थल की बात करें तो उत्तर में चिनाब नदी के तट पर एक अखनूर के निकट मौंडा, एक वहाँ मौंडा नाम का है सर, और जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण बताते हैं तो आपको अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे। और दक्षिणी पुरस्थल की बात करें तो गोदावरी नदी नीचे है, गोदावरी नदी की बात हुआ तो गोदावरी नदी के तट पर है टाइमाबाद, जिला अहमदनगर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। क्या है? टाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये थी, मतलब इसकी सिंधु घाटी की चौहद्दी बोल देते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता की चौहद्दी हो गई, जो पश्चिम हो गई दास नदी के किनारे बलूचिस्तान, और पूर्व में हो गया हिंडन नदी के किनारे बसा आलमगीरपुर, और उत्तर में हो गया चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में मोंडा, और दक्षिण में है गोदावरी नदी के किनारे हो गया क्या था टाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। ये एक चौहद्दी हो गई, आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी। बात किया जाए सिंधु सभ्यता की या सैंधव सभ्यता, यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसे आप गौर से सुनिएगा, ये कहानी की तरह सुनिए, जैसे सुनिए, आप लिखने की आप कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ सुनिए, अब इसे 2-3 बार ज़रूर सुनिएगा कि आप अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो चौहद्दी के बाद बात करें, उसके बाद सिंधु सभ्यता या उसे बोलिए सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त
परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई। ऐसे थी शहर बहुत सारे थे, लेकिन 6 जो शहर हैं उसको संख्या दी गई। जैसे कौन कौन हो गया, तो मैं लिख देता हूँ। जैसे हो गया, एक हो गया मोहनजोदड़ो, जो अभी भी बन चुके हैं, मोहनजोदड़ो, ठीक है। और दूसरा को है, वो एक है मोहनजोदड़ो, एक है हड़प्पा, एक है गनवाड़ी वाला। में 6 जो है ना, ये इसको उपाधि, मतलब उपाधि क्या, संज्ञा दी गई। गनवाड़ी वाला, दूसरा है धौलावीरा, क्या है, धौलावीरा, और धौलावीरा, राखीगढ़ी, एक है राखीगढ़ी, 5वां हो गया राखीगढ़ी, और 6ठा हो गया कालीबंगन। कालीबंगन, ये थे इसके 6 जिसको संख्या दी गई मिली। तो इसके बाद बात की जाए सिंधु सभ्यता में, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। समझे, गुजरात में ज़्यादातर गुजरात में खोजे गए। और लोथल एवं सुतकोदरा की बात करें तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। और जूते हुए खेत, आप गौर से सिर्फ सुनिएगा, और जूते हुए खेत जो होते हैं, नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। ये आपको आराम से सुनिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, मैं आपको और बताऊंगा धीरे धीरे, नहीं तो बहुत लंबा चले जाएगा ये वीडियो। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। ठीक है, तो इसका आंसर की बात की जो ऑप्शन की, तो एक, चलिए ऑप्शन क्या, 2 एक ऑप्शन देते हैं, वनवाली या सुरकोटला। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर यही होगा, सुरकोटला होगा। तो सुरकोटला की बात करें तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। तो सुरकोटला है कहाँ, तो ये गुजरात में है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। ये समानता, ये मतलब बोल रहा है कि समानता हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन मिले कहाँ थे, तो सुरकोटला में मिले थे, प्राप्त हुए। अब बात करें अन्य महत्व और कुछ महत्वपूर्ण बात किया जाए तो आमरी से बारहसिंहा का साक्ष्य मिला। बारहसिंहा आप जानवर देखे ही होंगे, उनका साक्ष्य कहाँ मिला, तो आमरी से मिला, प्राप्त हुआ। रोपड़ के यहाँ बात करें तो रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाया हुआ प्रमाण मिला था। कहाँ, रोपड़ में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी वहाँ दफनाया हुआ प्राप्त हुआ। और सुरकोटला से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई। घोड़ा के साथ साथ छड़ भी वहाँ मिला सुरकोटला में। और सुरकोटला की खोज की बात करें तो आप ये सुरकोटला की बात करें 1964 ईस्वी में इसकी खोज की बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा, 1964 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। किसने की, जेपी जोशी ने की थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये इतना ही काफ़ी है, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है आपको लिए, कम से कम क्वेश्चन बहुत है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँ मैं। यदि आप लोग को मैं धीरे धीरे लग रहा हो कि मैं बोल रहा हूँ तो आप स्पीड करके देख सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, आपको सुनना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ऐसे मैं आपको बता दूं, कालीबंगन की बात करूं तो ये ऑप्शन क्या देना है, आंसर बता देते हैं, राजस्थान में है। तो कालीबंगन जो है राजस्थान में है। कहाँ, तो हनुमानगढ़ एक जिला है,
वहीं है ये। तो कहाँ है, यहाँ लिख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। और यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। यहाँ की बात करें तो प्राचीन द्रष्टद्युति और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी जो है का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता है हुई है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। ऐसे सिंधु सभ्यता 25 ईसा पूर्व से है, लेकिन कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद, ये इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद कीजिएगा। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। अमलानंद घोष, ये 1952 में लिख अमलानंद, ठीक है, घोष ने इसकी खोज की। और क्या, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इतना ही काफ़ी था कालीबंगन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो ACC 2002 NTJRF में ये पूछा गया सवाल है। ये सवाल भी दिया जाता है, ध्यान नहीं दे रहे थे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। चलिए ऑप्शन दे दिए, आंसर आप बताइए। तो ऑप्शन है सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। ये आपके ऑप्शन रहे। तो मैं 2 को 50-50 हटा देता हूँ। अब इसमें से आप देखिएगा सेल खड़ी और कांसा में आंसर बताइए। तो आंसर है सेल खड़ी। तो हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी। ये आप क्वेश्चन ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ की मोहरें कैसी थी? तो यहाँ की जो मोहरें थी ये थी, कैसी थी? वर्गाकार। ये इम्पोर्टेंट है, ज़रा सुनने में ध्यान दीजिए। और ये किससे बनी हुई थी? तो सेल खड़ी से बनी हुई थी, ठीक है। अब बात करें मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। सिंधु प्रदेश से भरी हुई भाषा में आग की पक्की मिट्टी की मूर्ति टेराकोटा ऐसा प्राप्त हुआ है। ये था, थोड़ा सा जानकारी इसके लिए भी जानना जरूरी था। अब आते हैं, इसमें सब बात की गई थी इस मुद्रा की, तो सेल खड़ी, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट इसमें ये रखनी है कि कैसी पहले चलती थी मुद्राएं, तो वर्गाकार चलती थी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? मैं ये शायद पीछे पढ़ा दिया था, आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन देना जरूरी है क्या? नहीं ना, आंसर यहीं पर है। कांस्य युग, प्रागैतिक इतिहास युग या कांस्य युग, एक ही था। मैं आपको पीछे पढ़ाया, फर्स्ट क्वेश्चन शायद पढ़ाया था। तो चलिए इसके बारे में दोहरा देते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से याद हो जाए। सुनिए, सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया था, ठीक है। तृतीय कांस्य काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन के विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही थी। कब से कब तक रही थी? विद्वान था 2500 ईसा पूर्व से ही। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये बताना जरूरी है, लेकिन बताना जरूरी नहीं है, एक्सप्लेन बहुत करना पड़ेगा क्योंकि आपको आराम से सुनना बहुत ज़रूरी है।
आपको आंसर भी आ जाएगी, लेकिन सुनिए मेरी बात को। चलते आंसर क्या, आंसर तो दे देते हैं, व्यापार। चलिए अब बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय तो था व्यापार, लेकिन देखते हैं क्या क्या होता है। तो इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। मैं धीरे धीरे बोलने का कारण यही है कि आप लोग एकदम ध्यान से सुने। ठीक है। खेती तो होती थी, फसल की खेती अच्छी तरह से होती है और सभी की होती थी, लेकिन उनमें से प्रमुख कौन था? तो गेहूं और जौ। पूछेगा कौन था, तो गेहूं और जौ। ठीक है। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी, उतना नहीं होती थी लेकिन होती थी। अब बात की जाए रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। लोथल की भी बात कर चुके हैं, तो वहाँ से चावल के प्रमाण थोड़ा थोड़ा मिले हैं। और बात करें, हड़प्पा वासी जो है मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। ये आप क्वेश्चन के तौर पर देखिए कि मैं थोड़ा लिख दूं, शायद कहाँ व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। और चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार, क्या चीज़? चांदी। ठीक है। चांदी का प्रयोग प्रथम बार भारत में हड़प्पा वासी द्वारा किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो हड़प्पा वासी के द्वारा किया गया। ठीक है। और कपास की खेती हड़प्पा वासी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। और कपास की भी खेती जो हुई वो हड़प्पा वासी के द्वारा ही शुरू किया गया। और कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। ये क्वेश्चन जरूरी है। कपास को यूनानी लोग क्या कहते हैं? कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते हैं। सिंडन कहा जाता है। शतरंज की शुरुआत हड़प्पा वासी द्वारा शुरू की गई। शतरंज आप लोग खेल ही रहे होंगे अभी, तो हड़प्पे के द्वारा शुरू की गई थी, हड़प्पे वासी के द्वारा ही शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मेरे हिसाब से इतना जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो आपको मैं पहले ही बता दिया था। चलिए ऑप्शन दें, ग्रामीण शहरी। चलिए दोनों में से आंसर बता दीजिए। तो आंसर क्या बताना है? शहरी होगा। चलिए फिर से कुछ आइए भाषण देते हैं कुछ हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता जो है वो है हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू की गई। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6वीं शताब्दी में हुई। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा शहरी थी लेकिन वैदिक ग्रामीण थी। अब वैदिक की बात करें, वैदिक सभ्यता की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं, हड़प्पा के बाद में वैदिक काल का भी पढ़ाऊँगा। यायावर जो होते हैं, यायावर मीन्स हो गया घूम घूम, मतलब इधर उधर रहने वाले, यहाँ वहाँ खाना पीना जहाँ मन अपना जीवन काट लेते हैं घूम घूम कर, यावर उसी को बोला जाता है। तो प्रारंभिक काल में को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होनी चाहिए। शहर उसे कहेंगे जहाँ 75% मानव जनसंख्या और गैर कृषि कारण में संलग्न हो। ये सब शहर का अति देने के शहर किसे कहा जाता है। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिवेशन, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाध व्यापार पर था। नेक्स्ट पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये तो मैं शुरुआत में बोल दिया था, ईंट से बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन ये नहीं है इतना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट के बने होते थे। लकड़ी का भी प्रयोग
घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग लाया जाता था। ईंटों के अनुपात की बात करें तो ईंट तो आपको बता दिए। ईंट तो ईंट की यहाँ बात की जाए तो ईंट, ये मानिए चलिए ईंट है। यहाँ ईंट की बात किया जाए तो ईंट ईंट का अनुपात यहाँ 4:2:1 है। ईंट का प्रयोग अनेक आकार के करते थे। ईंट ऐसे हम लोग बना लेंगे, उनका आकार अनेक आकारों का था। ईंट का प्रयोग का प्रमाण जो है कालीबंगन में मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा में मेरठ के हिंडन नदी पर आलमगीरपुर है। ये तो आपको चौधरी बता दिए थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन मुद्राएं, कांसे की औजार, कपास, जौ। तो आपका आंसर होगा कपास में। तो कपास की खेती की सर्वप्रथम हड़प्पा वासी ही थे। उत्पादन सर्वप्रथम वही हड़प्पा वासी थे। चल नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में थे विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए। तो आपका ऑप्शन क्या देना है आप बता ही दीजिएगा, लेकिन ऑप्शन दे देते हैं। सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। मुझे पता था कि आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की बात करें तो खोज जो हुई थी हड़प्पा सभ्यता की 1921 में हुई थी और खोज दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थलीय हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिला, ये आप ध्यान दीजिए, कहाँ? मोंटगोमरी जिला के पंजाब में है। अभी वर्तमान में कहाँ है? और वर्तमान में भी हो गया पाकिस्तान में है। ठीक है, अभी पाकिस्तान में है, राज्य में है, जो पंजाब में है, अभी वह पंजाब में है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। चल नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपर या मोहनजोदड़ो। बताइए कौन सा था? तो आंसर होगा आपका लोथल। तो इसके बारे में बताया जाए, लोथल हड़प्पा सभ्यता का, जिसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, पतन नगर है, बंदरगाह है ये, जिसका क्षेत्रफल मतलब इसका लोथल का जो क्षेत्रफल है वो था 214 गुने 36 गुने 3.3 मीटर है। तदेशपुर और सुकुटोरा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है पता है आपको? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये बहुत बार पूछ चुका है इसलिए बता दे रहा हूँ। मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का मतलब। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। सबसे बड़ी है क्षेत्रफल में, जनसंख्या में कौन है? मोहनजोदड़ो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, चंदूदरो या लोथल। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर होगा लोथल। तो लोथल के बारे में तो आपको बता ही दिया था कि पैमानों की खोज से जो है पैमानों की खोज ये हड़प्पा वासी नाम और तौर से परिचित या लोथल की खोज में प्रमाणित किया गया था। और पीछे वाले क्वेश्चन में मैं लोथल के बारे में आपको पढ़ा दिया हूँ। पीछे वाले क्वेश्चन में हड़प्पा वासी की बात करें 16 से गुनिज का
प्रयोग अधिक करते थे। और लोथल जो है ये पाकिस्तान में, जो अभी वर्तमान में है पाकिस्तान में है, पंजाब में है लेकिन, और रैखिक रूप से जनक हड़प्पावासी थे। नेक्स्ट पे आते हैं। चन्हू दरों की बात करें तो चन्हू दर के बारे में नहीं बताया तो यहाँ चन्हू की कालीबंगन हो ही गया, चित्रकूटा, कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल, चन्हू दर। तो चन्हू दर की बात करें तो यहाँ से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, और चन्हू दरों मनके और खिलौना का उद्योग का महान केंद्र कहा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे? तो आपको ऑप्शन नहीं है, आंसर दे देते हैं। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में थे। सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये तो आपको पता ही है, ये भी ऑप्शन बेकार देना था। आइए इसमें मिलान करते हैं, देखते हैं क्या है। ये थोड़ा हड़प्पा की सब के बारे में जान लेते हैं, सभ्यता से लोगों का क्या सही है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। महल मंदिर, यहाँ महल और मंदिर की बात ही नहीं की, तो गलत है। वे देवियों और देवताओं को दोनों को पूजा करते थे। हाँ, ये कुछ सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का, ना ना ये एकदम नहीं। तो इसमें से सिर्फ दो ही तो ठीक लग रहा है, दो सही था। अब आते हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ये आपको मैं बता दिया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज एक बार और बता दिए थे एक्सप्लेन में कि दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। और हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थलीय हड़प्पा जो कहाँ हुआ था? तो मोंट गोमरी जिला के में हुआ था, जो अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में, राज्य में है। तो आते हैं, ये 1921 ऑप्शन ये। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशु, क्वेश्चन है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, काय के लिए पवित्र थे, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? तो आंसर ये आपका हो जाएगा, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? बताइए। ऑप्शन नहीं देते, चलिए आंसर बता देते हैं। उचित समतावादी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते, मैं बहुत उस फर्स्ट वाला वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था। तो आज चलिए ठीक है।